हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन और 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सहरसा के लोकप्रिय विधायक श्री आलोक रंजन झा जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गुंजेश्वर शाह जी। सहरसा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, मंत्री मंगल पांडेय ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के माननीय मंत्री एवं सहरसा जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को सहरसा जिले में 1.19 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 9 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा, यह केवल शिलान्यास की औपचारिकता नहीं है, बल्कि हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 4 महीनों के भीतर सभी 9 केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में महिषी के विधायक गुंजेश्वर शाह और सहरसा के विधायक आलोक रंजन भी उपस्थित रहे। मंत्री पांडेय ने कार्यक्रम की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को साझा करते हुए की और कहा कि बिहार सरकार जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश सरकार का जो भी शेष वादा है, उसे पूरा किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर जल्द ही हजारों की संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्री ने दावा किया कि आज पूरे देश में सबसे तेजी से दवाएं यदि कहीं अस्पतालों में पहुंच रही हैं, तो वह बिहार है। आयुष्मान भारत योजना पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। देश की जो स्थिति है उसको पैकेट जरा रोक दो भाई। जो देश की स्थिति है जरा उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जरूरत इस बात की है कि देश की सीमा पर जो हमारे सैनिक हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी एक तनावपूर्ण स्थिति सीमा पर बनी हुई है और हमारे सैनिक पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। केवल जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी ऐसे प्रयास को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कोई अक्षम्य अपराध करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। ऐसे वीर पराक्रमी शौर्यवान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने की आज जरूरत है, उनके आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। और सीमा पर लड़ रहा जवान का आत्मबल कैसे बढ़ेगा? उसका आत्मबल तब बढ़ेगा जब उसे लगेगा कि हर देशवासी हमारे साथ खड़ा है, जब उसको लगेगा कि आज देशवासियों की इच्छा के अनुरूप हम सब लोग अपने घर और परिवार को छोड़कर देश के लोगों को सुख चैन शांति से सोने के लिए, परिवार में रहने के लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरा देश का जनता हमारे साथ खड़ा है। ये जब अनुभव होगा उन सैनिकों को, तब उसको लगेगा कि हाँ, आज हम बहुत नेक काम में लगे। सामने लाएंगे पटल पर माननीय मंत्री महोदय, जोरदार तालियां।